ओके, चलो फिर शुरू करते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हमारा डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग टॉपिक, जो आपके सीए में इंटरमीडिएट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि काफी टाइम देखा गया है कि ये क्वेश्चन और ये चैप्टर में से क्वेश्चन बहुत टाइम पूछा जाता है। तो चलिए फिर देखते हैं हम लोग कि ये चैप्टर में एग्जैक्टली बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। बेसिक कॉन्सेप्ट के बेस पे मैं आज आपको आप ही के स्टडी मटेरियल, इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से एक क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। और मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहा है, पहला टारगेट इंस्टीट्यूट द्वारा दिया हुआ सेल्फ स्टडी करने के लिए जो स्टडी मटेरियल दिया है उसको फॉलो करो, देन आप प्रीवियस पेपर्स करो, देन फिर आप अपने एग्जाम देने जाओ। चलो फिर स्टार्ट करते हैं हमारा डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। अब सर, सिंपल सा जो हमने हमारा फाइनल अकाउंट पढ़ा है वही आप कंटिन्यू करना है। बस डिफरेंस ये है कि फाइनल अकाउंट में हमने, अगर हमारे पास दो तीन अलग अलग डिपार्टमेंट है, फॉर एग्जांपल मैं कैलकुलेटर भी सेल करता हूं, फॉर एग्जांपल मैं रिमोट भी सेल करता हूं, फॉर एग्जांपल मैं ये माउस भी सेल करता हूं, तो हमने क्या किया है, अगर तीनों का एक ही साथ कंबाइन एक प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग बना दिया, वो हमारा फाइनल अकाउंट था। बट उसमें प्रॉब्लम ये था, मुझे ये नहीं समझ रहा कि जो माउस सेल हो रहा है वहां ज्यादा सेल हो रहा है कि रिमोट में प्रॉफिट हो रहा है, कि तकलीफ कहीं और डिपार्टमेंट में है। तो मुझे ये प्रॉब्लम्स को फेस ना करना पड़े, इसलिए अब मैं क्या करूंगा, फाइनल अकाउंट अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज प्रिपेयर करूंगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दिया मैंने, कैलकुलेटर का अलग डिपार्टमेंट हो जाएगा, माउस का अलग डिपार्टमेंट हो जाएगा, देन रिमोट का अलग डिपार्टमेंट हो जाएगा। इस तरीके से मेरे पास तीन अलग अलग डिपार्टमेंट आ जाएंगे। वही फाइनल अकाउंट सॉल्व करेंगे बट अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज, दैट्स इट। बट कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे होंगे जो हमें वन स्पॉट एक ही दिया रहेगा। फॉर एग्जांपल रेंट का हमने पूरा एक फ्लोर लिया हुआ है बिजनेस के लिए, एक फ्लोर का एरिया है मान लो 1000 स्क्वायर फीट, और उसके लिए हम पे करते हैं 1 लाख रुपीज। बट उसमें से 200 एरिया कोई और यूज कर रहा है, ठीक है, फिर 400 एरिया कोई और यूज कर रहा है, 400 एरिया कोई और यूज कर रहा है, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट यूज कर रहे हैं। तो एरिया वाइज हम हर किसी को रेंट चार्ज करेंगे डिपार्टमेंट को, क्योंकि मुझे डिपार्टमेंटल प्रॉफिट, डिपार्टमेंटल लॉस जानना है। तो इसीलिए हमें टॉपिक देखना है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग की, कैसे हम रेशियोज को डिवाइड करते हैं, कैसे हम कौन सा एक्सपेंडिचर कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे, और कैसे डेफिनेटली कैलकुलेशन करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्द से जल्द वीडियो कर दीजिए लाइक और शेयर कीजिए अपने सारे सीएमए इंटरमीडिएट फ्रेंड के साथ में। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहां काफी नोट्स आपको फॉरवर्ड होते रहेंगे। और इतना ही नहीं, हमसे कनेक्ट करने का फायदा भी होगा कि इन फ्यूचर कोई भी अपडेट हो सीएमए से, सीएमए इंस्टीट्यूट की तरफ से, तो आपको जरूर एज सुन एज पॉसिबल मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते सर हम लोग। डिपार्टमेंट अकाउंट, जैसे मैंने कहा अभी अभी कि सर जैसे हमें फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट ड्रॉ करते थे, यहाँ पे वही चीज डिपार्टमेंटल होगा। वही चीज क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिपार्टमेंटल हो जाएगा। देन अब मीनिंग ऑफ डिपार्टमेंट, देखो बहुत मैं थ्योरी पे फोकस नहीं करेगा, कि थ्योरी में दिया हुआ है, नोट्स का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है, कोई पेमेंट नहीं करना आपको, ठीक है। तो एक बार थ्योरी समझ लीजिए क्या क्या दिया है, ये पढ़ लेना, आपको ऑब्जेक्टिव में काम देगा सर। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग बताया गया है कि डिवीजन ऑफ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विथ अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ एक्टिविटी, जो मैंने अभी कहा बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग डिवाइड कर दो, ये आपका डिपार्टमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव दिया गया टू चेक आउट द इंटरडिपेंडेंटल परफॉर्मेंस, या इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस बोल सकते हो आप, ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा अलग अलग डिपार्टमेंट का वो जानने के लिए, या कोई मुझे पॉलिसी चेंज करना है, या मुझे किसी मैनेजमेंट को असिस्ट करना है कॉस्ट कंट्रोल के लिए, तो ये सारे अलग अलग एडवांटेज बोल सकते हो, ऑब्जेक्टिव बोल सकते हो। चलिए अब आते हैं हमारे मेन चीज, मेन कॉन्सेप्ट के पास से, एक्सपेंसेस अलोकेशन। क्योंकि मान लीजिए पूरे बिजनेस का एक्सपेंसेस सिंगल एक्सपेंसेस रहेगा, फॉर एग्जांपल 1 लाख तो 1 लाख। अब उस 1 लाख को सर अलग अलग डिपार्टमेंट में कैसे कैसे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे दिया है सम आर गिवन ऑलरेडी इन अलोकेटेड डिपार्टमेंट। अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एकदम टेंशन खत्म सर, एकदम बिंदास हो जाओ, क्योंकि सब कुछ दिया हुआ है, यू जस्ट हैव टू कॉपी एंड पेस्ट। यस सर नो, अगर सब कुछ दिया है तो कोई टेंशन नहीं है सर, डायरेक्टली चार्ज रिकॉर्डेड रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट वाइज बोल के दिया है कि इस डिपार्टमेंट का इतना, इस डिपार्टमेंट का इतना, इस डिपार्टमेंट का इतना, काम खत्म, लिखो का आगे बढ़ो। लेकिन अगर बता के नहीं दिया कौन से डिपार्टमेंट का कितना, तो यू हैव टू फॉलो लाइक दिस सर। सबसे पहले तो सर कभी बता के दिया है कौन से रेशियो में किसको करना है, तो गिवन रेशियो के अकॉर्डिंग चलो। मतलब बोल दिया कि रेंट जो है 10:5:5 में डिवाइड करो, बोल दिया तो बोल दिया, जो बोला वो कर रहेगा। अगर नहीं दिया है तो सर रेशियो इज नॉट गिवन, तो एप्रोप्रिएट रेशियो पे जाना है, एप्रोप्रिएट रेशियो से। अब ये एप्रोप्रिएट रेशियो क्या होता है मैं आगे समझाऊंगा,
जैसे कि सेलिंग एक्सपेंडिचर के सारे एक्सपेंसेस सेल्स रेशियो में जाएगा, मतलब हर डिपार्टमेंट में कितना कितना सेल्स हुआ उसके अकॉर्डिंग उसका सेलिंग एक्सपेंसेस डिसाइड होगा, उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएट। और कुछ कॉमन ऐसे एक्सपेंडिचर होंगे जिसको डिवाइड करना पॉसिबल ही नहीं है, जिसको डिवाइड करना पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे एक्सपेंडिचर को हम लोग जो है जनरल प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे। प्लीज ध्यान देना, कुछ एक्सपेंडिचर ऑलरेडी डिवाइड करके दिया होगा तो डिवाइड करके दिया है तो लिख दो, डिवाइड करके नहीं दिया है तो उनके बारे में कुछ तो रेशियो बोला होगा तो एज पर द रेशियो वी हैव टू फॉलो। बट अगर रेशियो ही नहीं दिया है, कुछ भी कुछ बोला ही नहीं है उसके बारे में, कुछ डेटा नहीं दिया है, तो सर एप्रोप्रिएट बेसिस पे करना, वो एप्रोप्रिएट ही आपके लिए इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में नहीं पूछा प्रैक्टिकल में तो डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव में तो पूछेगा सर। फिर कुछ कॉमन एक्सपेंसेस है जो हम कहीं डिवाइड कर ही नहीं सकते, उनके लिए हमें कहां लिखना है, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर सर। ठीक है, अब देखो आगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए आप लोग के लिए। सम आर गिवन ऑलरेडी इन अलोकेशन डिपार्टमेंट, बता के दिया है कि एक्स के नाम पे कितना, वाई के नाम पे कितना, जेड के नाम पे कितना, जो दिया लिख दो, काम खत्म। कुछ कॉमन ऐसे एक्सपेंसेस 18,000 बोल के दिया हुआ है, तो कुछ डिपार्टमेंट वाइज में डिवाइड करो और अदरवाइज एप्रोप्रिएट जैसे भी बोल रहे हैं क्वेश्चन का कुछ अकॉर्डिंगली, या कुछ एडजस्टमेंट दिया होगा वो चेक करना है आपको। देखो हमें इस चैप्टर में सर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट, डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस इफ रिक्वायर्ड बैलेंस शीट ड्रॉ करना पड़ सकता है। फॉर्मेट सेम है, कंटेंट सेम है, बस अलग अलग कॉलम्स रेडी हो जाएंगे अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए सर। यही आपका देखो डिपार्टमेंट ट्रेडिंग कुछ भी अलग नहीं है, जो हमने हमारे बचपन में दैट इज 11 में पढ़ा था सर, वही चीजें है। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट में टू परचेस कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंडिचर जैसे कि वेजेस, कैरेज इनवर्ड, इंपोर्ट ड्यूटी या ऐसा कुछ भी डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होगा तो ट्रेडिंग के डेबिट में आ जाएगा सर। क्रेडिट में सर बाय सेल्स, गुड्स लॉस बाय फायर, थेफ्ट, क्लोजिंग स्टॉक, ग्रॉस लॉस, मतलब तो जो हमने ट्रेडिंग पढ़ा है वही ट्रेडिंग है, सिर्फ कॉलम देख सकते हो, इनर आउटर कॉलम कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट मेन कॉलम होंगे, फाइनल कॉलम होगा, एक्स डिपार्टमेंट का डेटा इसमें आएगा, वाई डिपार्टमेंट का इसमें आएगा, देन फाइनली सिर्फ जेड डिपार्टमेंट डेटा इसमें आएगा। अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज में डेटा को अलग अलग लिखना है, दैट्स इट, और कुछ खास नहीं है। कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट लगता है और कैलकुलेटर बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। अब देखो मेरे पास ना कैलकुलेटर था नहीं यार, बट मैं आप लोगों के लिए पढ़ाने के लिए अभी जस्ट मैं नीचे उतरा और कैलकुलेटर लेकर आया। जब मैं इतना कर सकता हूँ आप लोग क्यों नहीं कर सकते? फटाफट कैलकुलेटर लेकर रखिए अपने पास, क्योंकि आज के लेक्चर में हमें कुछ कैलकुलेशंस भी करना है और आप मुझे अपना आंसर बताओगे। चलिए आगे देखें सर, डिपार्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अगेन सर कुछ भी अलग नहीं है, जो हमने हमारा बचपन में पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस हमें 55 तक भी पढ़ना है सर, कुछ अलग नहीं है, बचपन का 55 तक चलने वाला डेटा सर, कुछ भी अलग नहीं होने वाला, क्योंकि कॉन्सेप्ट कभी अलग नहीं होता सर। देखो ओपनिंग ग्रॉस प्रॉफिट करेगा, ग्रॉस लॉस करेगा, जो भी डेटा यहाँ पे आ जाएगा, कोई इनडायरेक्ट इनकम है, डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर रहेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, जो हमने पढ़ा है सब पहले से, वो कुछ भी अलग नहीं, से बहुत एक्सप्लेन नहीं कर इस फॉर्मेट को मैं। देन हम प्रॉफिट निकालेंगे अलग अलग रिस्पेक्टिवली, फॉर एग्जांपल इसका टोटल यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये मिल जाएगा रिस्पेक्टिवली एक्स एंड वाई भी वैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे सर। देन आगे बढ़ेंगे, मैंने कहा कुछ ऐसे कॉमन एक्सपेंडिचर हैं जो डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड करना पॉसिबल ही नहीं है, तो उनको हम कहाँ लिखते हैं, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस में। अगर इनका भी रेशियो दिया है तो डिवाइड एज पर द रेशियो कहाँ लिखने का, प्रॉफिट एंड लॉस में। अगर रेशियो नहीं दिया तो डिवाइड कर ही नहीं सकते इन चीजों को, तो कहाँ लिखेंगे, जनरल प्रॉफिट लॉस। इसके अंदर डिपार्टमेंट वाइज नहीं होता, तीनों का कॉमन होता है। जैसे देखो ना एक्स वाई जेड का प्रॉफिट आ गया, यहाँ लिख देंगे, सिर्फ कॉमन एक्सपेंडिचर लॉस को यहाँ लिखा जाता है, एंड फाइनल जो प्रॉफिट रहेगा नेट प्रॉफिट चले जाएगा। अब आते हैं एप्रोप्रिएशन की बात, जो कर रहा था मैं एप्रोप्रिएट की बात कर रहा था कि आपको पहचानना कैसा है कि सर इस एक्सपेंडिचर को इस रेशियो में डिवाइड करना है। उसके लिए मैं ये आपको एक टेबल दे रहा हूं, इससे आपका पूरा चैप्टर ही मान लो 50% खत्म सा। सबसे पहले जो भी परचेस रिलेटेड एक्सपेंडिचर रहेगा उसको नेट परचेस रेशियो, सर परचेस एंड नेट परचेस दोनों में डिफरेंस क्या, सिंपल सा, परचेस का अमाउंट जो इनर कॉलम में लिखा होता है, सारे कैलकुलेशन या रिटर्न्स जो भी होगा सब करने के बाद जो आउटर कॉलम में अमाउंट आता है उसको बोलते हैं नेट परचेस। तो 3 डिपार्टमेंट का अलग अलग परचेस होगा, उसका अलग अलग रेशियो निकलेगा, उस रेशियो में सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस दैट इज परचेस एक्सपेंस को हम डिवाइड करेंगे सर। फिर सेल्स एक्सपेंस, चाहे एडवर्टाइजमेंट, कैरेज आउटवर्ड, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट, सेल्स कमीशन, सेल्स मैनेजर से सैलरी, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट ऑन डेटर, बैड डेट्स, इस सारी चीजें
ये सब क्यों कर रहे हैं हम? फॉर द सेलिंग पर्पस, सेल्स के लिए कर रहे हैं। इसलिए अगर ये चीजें दिया हुआ है, ये डेटा दिया है, ये एक्सपेंडिचर दिया है क्वेश्चन में, तो सारे एक्सपेंडिचर को आपको नेट सेल्स रेशियो में डिवाइड करना। अब अगेन बात करें नेट सेल्स मतलब क्या हो गया सर? नेट सेल्स मतलब आफ्टर डूइंग ऑल द एडजस्टमेंट विद द सेल्स, जो आउटर कॉलम अमाउंट लिखा हुआ रहता है, उस अमाउंट से हम नेट सेल्स निकालेंगे रेशियो। फिक्स एक्सपेंस जैसे कि एक्सपेंस ऑन द लैंड, बिल्डिंग, रेंट, रेट, टैक्स हिटिंग, स्पेस ऑक्यूपाइड, मतलब क्या बोल रहा हूँ, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है तो तुम्हारा फ्लोर कितना खर्चा हुआ, मेरा फ्लोर कितना खर्चा हुआ, मेरे एरिया में कितना, सब हम देखो सिंपल सा एग्जांपल, सबसे सिंपल एग्जांपल, अगर कोई प्रॉपर्टी है हम रेंट पे दे रहे हैं सर, अब ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी दोनों डिफरेंस है ना, तो जिस प्रॉपर्टी का एरिया ज्यादा होगा उसका रेंट ज्यादा होगा। मान लो ये मेरा पूरा पूरा एक सिंगल बिजनेस है जिसमें ये 2 डिपार्टमेंट है, तो ये डिपार्टमेंट का बड़ा प्रॉपर्टी है तो इसको रेंट ज्यादा पे करना पड़ेगा, इसलिए इस पे कितना, फॉर एग्जाम्पल इसका 100 स्क्वायर फीट है और इससे 500 स्क्वायर फीट है, तो रेशियो क्या बन गया 10:5। 10:5 इसको मैं 2:1 भी बोल सकता हूँ सर। उस रेशियो में मैं रेंट को, टोटल रेंट जो रहा होगा उसको डिवाइड कर दूंगा, बस ये कहानी है सर एक्चुअली एप्रोप्रिएट का मतलब। वैसे मशीन के ऊपर रहा तो मशीन के ऊपर वैल्यू, तो मैं सजेस्ट करूंगा प्लीज आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके डिपार्टमेंट में। और अगर लिखना नहीं है तो डेफिनेटली पीडीएफ में फॉरवर्ड कर ही चुका हूँ। कहाँ पे? हमारे टेलीग्राम चैनल पे। लिंक कहाँ मिलेगा सर? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नाम क्या है टेलीग्राम का सर? सुनील पांडा एकेडमी। डन। ओके, तो ये सारी चीजें फॉलो करना है आपको। ये देखिए हमारे पास 2 चैनल्स है जैसे को पता है सर, एक जो आप देख रहे हो इस वीडियो को दैट इज सीएमए के लिए, और अकाउंट्स एडिक्टेड जो 11-12 स्टैंडर्ड के लिए बेसिकली होता है, जहां बेसिक कॉन्सेप्ट भी देखने को मिल जाएंगे अगर आपको अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है रिलेटेड टू 11th-12th का सिलेबस। और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर सर। चलिए, इंटर डिपार्टमेंट एक ट्रांसफर रहेगा, मतलब कभी कभी होता है ना मेरा डिपार्टमेंट और मेरे बाजू वाला डिपार्टमेंट दोनों सेम पर्सन का बिजनेस है, तो मैंने यहाँ से उस डिपार्टमेंट को सामान भेजा या फिर वहां से इस डिपार्टमेंट को सामान है। फॉर एग्जाम्पल एक एक लेडी आई, कपड़े के शॉप पे कपड़े परचेस किए, मतलब मेरा डिपार्टमेंट जो कपड़े का है और मेरे ही बॉस का दूसरा डिपार्टमेंट है शूज का, तो उस लेडी को चाहिए था शूज, तो अब वो लेडी बोलती कि नहीं मैं वहां नहीं जाऊंगी, इस नंबर का ये कंपनी का शूज लाके दे दो मुझे। तो एज अ कपड़े का डिपार्टमेंट मैंने क्या किया, अपने दूसरे डिपार्टमेंट से प्रोडक्ट को ट्रांसफर करवा के लिया। गॉट इट? वहां से लिया मैंने ट्रांसफर करके, तो मैं बाद में पेमेंट का एडजस्टमेंट देख लूंगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट से गुड्स ट्रांसफर करवा के लिया, तो दूसरे डिपार्टमेंट ने ट्रांसफर किया है ना, तो यहाँ पे ये जो ट्रांजेक्शन होगा उसी को बोलते हैं इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। अब इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर या तो वो मुझे सेलिंग प्राइस पे देगा कि एज अ कस्टमर, या तो मुझे अरे अपना ही तो बिजनेस का डिपार्टमेंट है तो एट कॉस्ट पे देगा, तो वो सिचुएशन एक आ सकता है आपका इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। तो ये सारे पढ़ा हमने अभी तक, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट देखा कहाँ पे क्या क्या हो सकता है। इसके बाद ही बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट है, जहां तक मुझे याद आ रहा है इसमें टोटल 6 टाइप ऑफ सम्स पूछे जा सकते हैं। 6 टाइप के मेथड से, 6 टाइप के तरीके, कॉन्सेप्ट सेम है, 6 टाइप के तरीके हैं, छोटे 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 चेंजेस करके, माइनर चेंजेस करके, और 6 टाइप की चीजें में से कोई भी एक टाइप एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मैं आपको 6 टाइप की चीजें 6 वीडियो में बताऊंगा डेफिनेटली। ठीक है, तो ये हमने बेसिक पढ़ा। इसी बेस पे जो है हमारे स्टडी मटेरियल में एक क्वेश्चन दिया हुआ है पेज नंबर 502 पे, आपके डिपार्टमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन है, बट अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर क्वेश्चन नंबर 14 है, ये इलस्ट्रेशन नंबर 14 थे। तो ये हम क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे इसी आज के लेक्चर में से। देखो, यूनिक इज अ डिपार्टमेंटल स्टोर हैविंग 3 डिपार्टमेंट। इसके पास यूनिक एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, इसमें 3 डिपार्टमेंट है X, Y, Z। Information regarding 3 department for the year ended 31st March 23 are as given below sir। 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारे डेटा आपको दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे आपको पहले तो ओपनिंग स्टॉक दिया, हर किसी को पता होना चाहिए, हर किसी को पता होगा आई एम श्योर कि जो ओपनिंग स्टॉक है सर ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा, फर्नीचर एसेट्स में, परचेस सर ट्रेडिंग के डेबिट में जाता है, सेल्स हमारा ट्रेडिंग क्रेडिट में आता है। यस और नो? हाँ तो ना तो बोलो, हाँ ना तो बोलो, वहां बैठे बैठे बोलो ना यार, हाँ ना। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक टीसी में, डेटर्स एसेट्स में। अब देखो ये कहीं रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब आई मीन ये किसी फॉर्मेट के अंदर लिखना नहीं है, बट ये आपको हेल्प करेगा फॉर दी फाइंड आउट दी रेशियो, एरिया ऑक्यूपाइड रेशियो। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, इसका मीनिंग क्या हुआ कि एक्स डिपार्टमेंट 6000 स्क्वायर फीट एरिया यूज करता है, वाई डिपार्टमेंट 5000 स्क्वायर फीट एरिया यूज करता है, और मेरे ऊपर जो 4000 है सर ये आपका जेड 4000 स्क्वायर फीट यूज करता है एरिया। मतलब सिंपल सा, जो ज्यादा एरिया यूज करता है उसको ज्यादा रेंट देना पड़ेगा सर। तो ये एरिया ऑक्यूपाइड रेशियो निकलता। अब रेशियो कैसे निकालोगे, कॉमन जीरोस कट कर दोगे, तो रेशियो क्या मिला 6:5:4। मतलब एरिया ऑक्यूपाइड रेशियो क्या आ गया हमारे लिए 6:5:4 सर। आगे बढ़ते, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम, मतलब आपको ना कहीं पे
इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया होगा तो उसको डिवाइड करने के लिए अब ये रेशियो यूज करेंगे। इसका मीनिंग क्या हुआ कि एक्स डिपार्टमेंट 600 यूनिट यूज किया या करता है, सेम फॉर द वाई, सेम फॉर द जेड। तो यहाँ पे रेशियो क्या बन सकता है बताओ मुझे, कॉमन जीरो। हमेशा रेशियो बनाने के लिए कॉमन जीरो हमें करना होता है गायब सर। ओके, तो सर रेशियो आ जाएगा 6:4:2। सिंपल सा। आप चाहो तो इसको छोटा सा और छोटा कर सकते हो, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, मतलब ये बन गया हमारे लिए हमारा रेशियो जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब नीचे जो है आपको बहुत सारा रेवेन्यू दिया है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कौन से रेशियो में डिवाइड होगा। ठीक है, अब कहीं बताया नहीं कौन सा चीज कौन से रेशियो में जाना चाहिए, तो वी हैव टू डिसाइड एज अप्रोप्रिएट रेशियो कौन सा हो सकता है, जो हमने अभी हमारे नोट्स में पढ़ा। मैंने कहा इंपॉर्टेंट है, लिखकर रखो। चलो फिर द बैलेंसेस ऑफ अदर रेवेन्यू आइटम, कौन सा चीज किस में डिवाइड होगा, हम सोचते समझते लिखते इसको। कैरिज इनवर्ड 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 मतलब डायरेक्ट एक्सपेंडिचर लिख के भी दिया हूं आपको मैंने, देखो यहाँ पे नोट्स में आपको मैंने लिख के दिया हूं कि कैरिज इनवर्ड जो परचेस रेशियो में जाता है, देख सकते हो आप लोग ये कैरिज इनवर्ड परचेस रेशियो। तो मैं यहाँ पे पीआर लिखता हूँ, मुझे ये मालूम है कि कैरिज इनवर्ड ट्रेडिंग डेबिट में आता है, नो डाउट। कैरिज आउटवर्ड सर पीडी में आ जाएगा, आउटवर्ड सेलिंग के लिए खर्चा हो रही है तो ये सेल्स रेशियो में जाएगा, ये मैं आपको ऑलरेडी लिख के दे चुका हूँ। डिस्काउंट अलाउड, हम डिस्काउंट कब देते हैं, सेल्स के टाइम पे, तो ये भी सेलिंग रेशियो में जाएगा बट पीडी में आएगा। एडवर्टाइजमेंट पीडी में आएगा, वेजेस टीडी में आएगा। एडवर्टाइजमेंट क्यों करते हैं सर, क्योंकि हम हमारा प्रमोशन करना चाहते हैं, हम सेल्स बढ़ाना चाहते हैं, अगेन सेल्स रेशियो में। अब वेजेस के लिए कहीं कुछ भी दिया है क्या, हाँ देखो ना एक चीज छोड़िए, हमारा नंबर ऑफ एम्प्लॉय दिया ना कि हमारे पास एक्स डिपार्टमेंट में कितने लोग काम करते हैं, वाई में कितने करते हैं और जेड में कितने करते हैं, दैट इज 50 40 30। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ 5:4:3 रेशियो है कि नहीं, 5:4:3 रेशियो में हमारा वेजेस डिवाइड होगा, दैट इज 5:4:3 रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑलरेडी। डिस्काउंट रिसीव, हमें डिस्काउंट कब मिलेगा, जब मैं कुछ परचेस करूंगा, मतलब ये परचेस रेशियो में जाएगा। एम्प्लॉय वेलफेयर एक्सपेंसेस, अगेन जिस डिपार्टमेंट में ज्यादा एम्प्लॉय होगा वहां पे ज्यादा एक्सपेंडिचर होगा, मतलब ये एम्प्लॉय एक्सपेंडिचर जाने वाला, 5:4:3 पे जाएगा सर। फिर रेंट रेट टैक्सेस, अब भी मैंने इसी एग्जांपल स्टार्टिंग से ले रहा हूं, जिसका जितना बड़ा एरिया रहेगा उसको उतना ज्यादा रेंट पे करना पड़ेगा, दैट इज एरिया ऑक्यूपाइड रेशियो जो हमने निकाल कर रखा है सर 6:5:4। यस सर नो, यस सर नो, समझ रहे क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। फिर सर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, अभी डिस्कशन हुआ ऊपर कंज्यूम यूनिट के ऊपर, दैट इज इसका आ जाएगा 3:2:1 जो ऊपर हम डिस्कशन कर चुके हैं सर। फिर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ये एक एसेट्स के ऊपर एक्सपेंडिचर है, तो एसेट्स चेक करो कौन से डिपार्टमेंट में कितने एसेट्स है, उसके अकॉर्डिंग इसका एक्सपेंडिचर डिवाइड हो जाएगा सर। तो ऊपर चेक कीजिए फर्नीचर, देख सकते हो यहाँ पे 40 40 20 रेशियो क्या बन रहा है सर, 4:4:2। इसको डिवाइड छोटा कर सकते हैं, वैसे कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हो डायरेक्टली, बट जब हो रहा तो कर लेते सर। 2 के टेल में तीनों आता है, कभी भी क्या करने का, तीनों में सबसे लोवेस्ट पकड़ने का और देखने का क्या उसके टेल में तीनों आता है क्या, तो अपने काम इजी हो जाता है सर, हमें से देखना है सी। तो सर 2:1 रेशियो आ गया, तो ये जो डेप्रिसिएशन भी होगा 2:2:1 में डिवाइड हो जाएगा। लास्ट में हमें 5% आरडीडी चार्ज करना है। अलग अलग डेटा हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि किस डिपार्टमेंट का कितना डेटा से उसके ऊपर 5% चार्ज कर दें, कहानी खत्म हो जाएगा। इसमें ऐसा कोई एक्सपेंडिचर नहीं है जो डिवाइड नहीं हो सकता, कोई ऐसा कॉमन एक्सपेंडिचर नहीं है जो डिवाइड हम नहीं कर सकते, हर एक चीज को डिवाइड किया जा सकता है एज पर दी गिवन रेशियोस और एज पर दी एप्रोप्रिएट रेशियोस। अब चलेंगे हम हमारे आंसर्स के लिए, देखो मैंने फॉर्मेट बना के रखा है आप लोगों के लिए, क्वेश्चन नंबर पेज नंबर भी लिख के रखा है क्योंकि मुझे मालूम है कि आप लोग लिखने कम हो और स्क्रीनशॉट ज्यादा लेते हो तो याद रहेगा। ये डिपार्टमेंट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस ड्रॉ किया हुआ है। मुझे मालूम है कि कुछ रेशियोज की हमें जरूरत है, जैसे कि सर परचेस रेशियो, सेल्स रेशियो, ये हमें कॉमनली मतलब मान के चलिए कि हर क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगा ऐसा रहेगा। तो मैं यहाँ आता हूँ, ये हम वर्किंग नोट बना रहे हैं, ये बना रहा हूँ परचेस रेशियो सर। 3 डिपार्टमेंट है मेरे पास, एक्स वाई और जेड, तीनों का परचेस, बट वी रिक्वायर नेट परचेस, बट नेट परचेस मतलब कोई रिटर्न्स नहीं है, तो जो परचेस का अमाउंट है उसी को हम क्या मान लेंगे, नेट परचेस सर। परचेस की अमाउंट चेक कर लो, अमाउंट किधर है, ये देखो 264,176, 2,64,000, 1,76,000,
एंड लास्ट में 88,000। ठीक है, इनके कॉमन जीरो हटा करके बाकी रिमेनिंग लिखो, दैट इज 264, 176 और 88, तीनों का कॉमन 3 जीरो ही जा सकता है। ठीक है, अब देखो इसको भी चाहो तो डिवाइड कर सकते हो, बट कैलकुलेटर तो हम क्यों टाइम पास करें, ढूंढे क्यों, सोचे क्यों, डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। बट इनको तीनों को प्लस करके लिख दो खाली, 264 प्लस 176 प्लस 88, तो ये 520 आ रहा है। जब टोटलिंग करेंगे कैलकुलेशन तो वहां पर हमें काम इजी हो जाएगा और कुछ नहीं। वैसे में निकालना है सर हमारा सेल्स रेशियो एज इट इज ऐसे ही, इसे हमारे पास x है, y है और z है। x का अमाउंट कितना है सेल्स के लिए, सेल्स उसी के नीचे दिया हुआ है 360, 270, 360, 270, 270 के बाजू में सर 180। डन, बरोबर है क्या? यस सर। अब इनके कॉमन जीरोस को हम गायब करके क्या करने वाले, हम लोग हमने निकालने वाले इसका रेशियो अगेन, बरोबर। तो सर इसके रेशियोस क्या आ सकता है, कॉमन कितने जीरो गायब हो सकता है, जहां तक मुझे लग रहा है 440 सब में गायब हो सकता है। तो बचा क्या सर, 36, 27 और 18। ओके, अब देखो इसमें से आपका जो भी कॉमनली आ जाए वो हम लिख देंगे एंड एडिशन करेंगे तीनों का सर। 36 प्लस 27 प्लस 18 इज इक्वल टू 81 आ रहा है। ठीक है, तो हमने फिलहाल यहाँ पे लिख के रख दिया सर कहाँ पे क्या टोटलिंग बन रहा है, क्योंकि जब रेशियोस हम सॉल्व करेंगे मैं आपको शॉर्टकट बताने वाला हूँ इसमें, कैलकुलेशन का शॉर्टकट बताऊंगा, बस वो ध्यान देना आप, तो आपके लिए ना सारे क्वेश्चन में इजी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, हम एक काम करेंगे, जो मैंने यहाँ रफली करके दिया ये रेशियोस वो भी करके दिखा दूं मैं आपके लिए, इजी रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है यार, करना पड़ेगा ना यार, आप इतना मेहनत कर, बट आप लोग करते नहीं इतना मेहनत, करना क्या है बस एक वीडियो लाइक करना है ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, और शेयर करना सारे फ्रेंड के साथ में, ताकि आपके बाकी फ्रेंड भी बोले वाह मजा आ गया पढ़ के, है कि नहीं। चलो आगे बढ़े सर, तो हम बना लेते अभी एरिया ऑक्यूपाइड रेशियो भी निकाल लेता हूँ मैं। ये फर्स्ट निकाला, ये सेकेंड लिया, थर्ड निकाल लेते हम क्या, एरिया ऑक्यूपाइड रेशियो, इसमें हमें देखना है एरिया क्या क्या दिया हुआ है तीनों का। सर 6000, 5000, 4000, 6000, 5000 एंड 4000, तो रेशियो क्या बन जाए, कॉमन जीरो गायब करने के बाद 6:5:4, टोटल क्या आता है 15, टोटल क्या आता है 15 सर। आगे बढ़े, आगे बढ़े, उसके बाद और क्या रेशियो निकालना है हमें, नंबर ऑफ एम्प्लॉय का रेशियो निकाल, सब निकाल कर रखता हूँ, सब निकाल कर रख देता हूँ, कोई टेंशन नहीं होगा बाद में फिर। नेक्स्ट है नंबर ऑफ एम्प्लॉय का रेशियो, क्या क्या दिया हुआ है नंबर ऑफ एम्प्लॉय, 50, 40, 30, 50, 40, 30 मतलब 5:4:3 सर, बराबर है। बराबर ना, हो जाएगा। चलो चलो आगे 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 बढ़े सर। फिर सर लास्ट टू लास्ट यूनिट वाला रेशियो सर, इलेक्ट्रिसिटी यूनिट वाला रेशियो सर, यहीं पे कर लो, इलेक्ट्रिसिटी यूनिट 600, 400, 200, 600, 400 एंड 200, ये है ना, यस सर। तो 6:4:2 और डिवाइड कर सकते हैं 3:2:1। होप सो समझा होगा, आपको नहीं समझा है तो यार इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक और मेरा नंबर मिल जाएगा, कांटेक्ट करके डाउट पूछ सकते हो। फाइनली हमने टोटल 5 रेशियोस यहाँ पे निकाल लिए हैं। अब इसी की मदद से मैं क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब 1 बाय 1 स्टार्ट करता हूं। मैंने इसी के अंदर ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस ड्रॉ कर देना है, क्योंकि बहुत बड़ा सम नहीं है। सबसे पहले ट्रेडिंग सॉल्व करते हैं। तो ट्रेडिंग के लिए मुझे ट्रेडिंग की हम लाइन से करते हैं ना, आई एज्यूम कि इसमें से 1/3 पार्ट आपका ट्रेडिंग को लेता है, बाकी 2/3 पार्ट हमारे प्रॉफिट लॉस के लिए। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, वेरी गुड, डिवाइड करके दिया हुआ है, डायरेक्ट लिखूंगा मैं 2 ओपनिंग स्टॉक। अमाउंट चेक करो कितना कितना है, 72, 48, 40, 72, 48 और 40,000 ना दिया हुआ है, लिख दिया। ठीक है, पहला काम
आपका ओपनिंग स्टॉक का रिकॉर्ड हो गया सर। अब ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या दिया है, फर्नीचर, जो कि आता है एसेट्स में। अब हमें एसेट की जरूरत है नहीं सर, क्योंकि हम तो सिर्फ क्या ड्रॉ कर रहे हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद क्या है सर, परचेस। परचेस एंड सेल्स कहां पे आ जाएगा, ट्रेडिंग डेबिट, ट्रेडिंग क्रेडिट, लेकिन लेकिन नेट परचेस नेट सेल्स, क्योंकि इसमें कोई रिटर्न वगैरह नहीं है, तो डायरेक्टली हम लोग आ जाएंगे और यहां लिख देंगे टू परचेस। देखो उसी अमाउंट को हमने यूज किया, रेशियो निकाले और उसी को लिख भी रहे, ठीक है। हम ट्रेडिंग में लिख रहे एज अ अमाउंट और वहां पे वर्किंग में रेशियो निकाला हमने एक्सपेंडिचर डिवाइड करने के लिए। तो अमाउंट है 2,64,000। नेक्स्ट टाइम से हमें सामने अपने टेक्स्ट बुक, तो बार बार क्वेश्चन चेंज नहीं करना पड़ेगा। 264, 176 एंड थर्ड वन 88,000, बरोबर। एटी 8,000 ये आ गया आपके तीनों डिपार्टमेंट का परचेस। वैसे यहाँ पे आ जाएगा बाय सेल्स। अमाउंट चेक करो, अमाउंट चेक करो अमाउंट कितना दिया है, 360। बोलते रहो ना यार, लगना चाहिए आपको, ये सामने से फील आना चाहिए कि यस हम पढ़ाई कर रहे, सिर्फ कार्टून जैसा देख नहीं रहे मूर्खो। 360, 270, 3,60,000, 2,70,000 एंड थर्ड वन 1,80,000 सर। बहुत बढ़िया। तो हमने परचेस सेल्स ओपनिंग रिकॉर्ड कर दिया। क्लोजिंग स्टॉक भी है, यहीं पर आएगा, यहीं पे सर क्लोजिंग स्टॉक भी आएगा। बाय क्लोजिंग स्टॉक क्या अमाउंट है, क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट है सर 90, 35, 42, 90, 35 एंड 42, बरोबर है, यस सर। अब डेटर्स जाते हैं एसेट्स में, फिलहाल रिक्वायरमेंट नहीं है। एरिया ऑक्यूपाइड, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे रेशियोज बनाने के लिए यूज होंगे जो हमने बना चुके हैं। अब आते हैं कैरिज इनवर्ड, ट्रेडिंग डेबिट में ही आएगा, यहाँ पे 2। अब देखो मैं जादू बताऊंगा आपको, जादू। कैरिज इनवर्ड जिसका कैलकुलेशन है ना, मैं यहीं पे लिख दूंगा, अलग से कोई एक्स्ट्रा कॉलम नहीं बनाऊंगा, मैं यहीं पे लिख दूंगा। कैरिज इनवर्ड का टोटल अमाउंट है 6,000, मुझे 6,000 को डिवाइड करना है सर। कैरिज इनवर्ड हम समझ चुके हैं कि वी हैव टू डिवाइड इन परचेस रेशियो, हमने परचेस रेशियो निकाल के रखा है 264, 176, 264, 176 और 88, बरोबर। इस रेशियो में डिवाइड करना है सर, इस रेशियो में डिवाइड करना है। काम को इसका इक्वली लिखा, कैलकुलेशन करने बड़ा इजी हो जाए हमारे लिए। सर बोर्ड एग्जाम में हमें ये लिखना जरूरी है, नॉट कंपलसरी, बट आई सजेस्ट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 528 टोटलिंग इसका है। अब उठाओ अपना कैलकुलेटर में, शॉर्टकट बता रहा हूं आपको फटाफट। सबसे पहले आप अपने कैलकुलेटर में टाइप करो। आप हमेशा निकालते कैसे, ऐसे निकालते ना, 6,000 मल्टीप्लाई 264 डिवाइड 528। मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, पहले टाइप करो, पहले सब कुछ कट कर लो अच्छे से, आपको उल्टा दिख रहा होगा। हाँ, पैसे कट करो और टाइप करो 6,000। क्या टाइप करोगे, 6,000 टोटल अमाउंट, फिर डिवाइड बाय टोटल रेशियो, दैट इज डिवाइड बाय 528, ठीक है। अब डबल टाइम मल्टीप्लाई प्रेस करो, ये देखो, ये देखो, 1 2, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट रेशियो टाइप करो, दैट इज क्या, 264, 264 किया। अब दबाओ इक्वल, आपको पहला आंसर मिल गया सर 2,999, क्या मिल गया, 2,999.999, मतलब राउंड पे हम क्या लिख सकते हैं सर, डेफिनेटली हम लिख सकते हैं 3,000। फर्स्ट का अमाउंट आ गया 3,000। अब देखो, अब तक मैंने कुछ कट नहीं किया, जैसे का वैसा ही है, दिख रहा है ना, यस और नो, हाँ तो बोलो। हाँ नहीं दिख रहा समझ लो, नहीं दिख रहा समझ लो। अब बिना कुछ कट किए जैसे का वैसा रहेगा। अब इस पर टाइप करो 176, 176, ठीक है, दबा दिया। अब टाइप करो इक्वल, तो आ गया अगेन सर 1,999.9999, मतलब क्या हो जाएगा राउंड फिगर 2,000। सेम अगेन कुछ कट नहीं करना है, जैसे का वैसे शो कर रहा है। अब प्रेस करो 88 है ना, फिर प्रेस करो इक्वल, ठीक है, तो मिल गया ये 999.9999999 और एंडिंग में 6 से, तो डेफिनेटली 100 हो जाए, 1000 हो जाएगा राउंड फिगर। बस ऐसे आपको सब में फॉलो करना है। नहीं समझा, वीडियो को पॉज करो, फिर से रिवाइज करके देखो, आपको पीछे रिप्ले करके प्ले करके देखो, रिप्ले करके फिर से वीडियो देखो, समझ जाएगा कैसे हमने सॉल्व किया। और अदरवाइज वेट करो, मैं अगला कैलकुलेशन फिर बताऊंगा आपको। चलो बॉस, तो हमने यहाँ पे यहाँ तक सॉल्व कर दिया, कैरिज तक।
अब कैरिज के बाद कैरिज आउटवर्ड है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा 5400 है। यहीं पे आते हैं, यहां लिखूंगा 2 कैरिज आउटवर्ड अमाउंट है सर 5400 बरोबर। इसको सेल्स रेशियो में निकाल कि आउटवर्ड आउट निकाल रहे बेचने के लिए, तो सेल्स रेशियो में जाएगा सर। सेल्स रेशियो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट करके रखा हुआ है 36 27 18, 36 27 और 18 यही है ना, 36 27 18 टोटल है सर 81। अगेन हम इसको शॉर्टकट यूज करेंगे, क्या करोगे पूरा कट करो कैलकुलेटर, पहले टाइप करो 5400 डिवाइड बाय 81 डबल मल्टीप्लाई 36 इक्वल टू 2399.99 देगा, दैट इज 2400। विदाउट कुछ कट किए प्रेस करो 27 फिर इक्वल, ये आ गया 1799 मतलब 1800 1800, ठीक है। विदाउट कुछ कट किए प्रेस करो 18 और इक्वल दैट इज 1199, अगेन ये हो गया 1200 बराबर। यस बराबर, तो ये हो गया। आप चाहिए तो क्रॉस रिफेक्ट कर सकते, तीनों प्लस करके आपको 5400 सर मिल रहा होगा, बराबर है क्या। तो हमने ये हमारा कैरिज आउटवर्ड भी कवर कर लिया। उसके बाद क्या, ऐसे सब कैलकुलेशन करना है आपको। डिस्काउंट अलाउड और एडवर्टाइजमेंट भी ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में आपको लिखना है। यहाँ पे टू डिस्काउंट अलाउड, अब मैं कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट कराऊंगा, यही तरीका है और कुछ नहीं है आपको लिखने का। डिस्काउंट अलाउड का अमाउंट कितना है, अमाउंट है सर 4500 सर, ये भी हमारा सेल्स रेशियो में ही डिवाइड होने वाला है। 36 27 18 टोटल रेशियो है 81, कैलसिलो 4500 डिवाइड बाय, करो ना यार ऐसे देखते रहते हो, डिवाइड बाय 81 डबल मल्टीप्लाई 36 इक्वल टू 199.999999, मतलब अमाउंट हो जाएगा सर 2000, यह हो जाएगा 2000। फिर विदाउट कुछ कट किए जैसे का वैसा शो हो रहा होगा, उसमें टाइप करो 36 नहीं हो गया ये, करेक्ट 27 इक्वल टू करने पे आएगा 1500, 18 करने पे आएगा 1000, दैट्स इट। ये आपका हो गया डिस्काउंट अलाउड। उसी तरीके से आपको लिखना है टू एडवर्टाइजमेंट का अमाउंट चेक कर लीजिए, जो कि अमाउंट है 5400। अगेन कैलकुलेशन करते मत बैठना, हमने पहले ही 5400 वाला कैलकुलेशन किया हुआ है, जस्ट कॉपी करो। एज अ सीएमए स्टूडेंट हमें सिर्फ हार्डवर्क नहीं, हमें स्मार्ट वर्क भी करना है, भूलना नहीं। चलो तो सर ये आ गया 2400, ये आ गया 1800, ये आ गया 1200, क्योंकि देखो ना ये भी 5400 ये भी 5, और दोनों का सेम ही रेशियो है, सेल्स रेशियो, बरोबर। इसके बाद सर वेजेस है, जो कि ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा 96,000, ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा। टू वेजेस अमाउंट है 96,000। मैं सिर्फ समझाने के लिए कलर पेन यूज कर रहा, आप लोग नहीं कर लेना रे। अब वेजेस के लिए सर एम्प्लॉय देखना है, कौन से डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग हम डिवाइड करेंगे, और उसका हमने रेशियो बनाया हुआ है, इधर ही है ना एम्प्लॉय रेशियो। सर एम्प्लॉय रेशियो मतलब ये वाला, नहीं ये वाला सर, नंबर ऑफ एम्प्लॉय 543, रेशियो क्या है 543 सर, 543 इज इक्वल टू 5 5 9 10 11 12 12, बराबर। चलो 96,000 डिवाइड बाय 12 डबल मल्टीप्लाई 5 इक्वल, मतलब सर ये पहला वाला अमाउंट आ जाएगा 40,000, 4 इक्वल मतलब ये आ गया सर 32,000, 3 इक्वल ये आ गया सर 24,000। कोई टोटल कॉलम भी बनाता, हम नहीं बनाते, हम डायरेक्ट करें, ऑलरेडी इतना डब्बा बना के हमारा दिमाग डब्बा हो जाता है यार, तो इसलिए जितना रिक्वायरमेंट है उतना हम ड्रॉ करेंगे, बाकी चीजें हमने यहीं पे प्रेजेंट कर दिया। ओके तो सर 40 32 24 हमारा वेजेस वाला हो गया। तो हम कहां तक पहुंच गए, कॉन्ग्रेचुलेशन, हमने ये हाफ पार्ट खत्म कर लिया। अब अगला पार्ट डिस्काउंट रिसीव 3600 रिसीव्ड है, क्रेडिट में आएगा।
बाय डिस्काउंट। अब रिसीव्ड कब होगा? परचेस करने पे, इसलिए परचेस रेशियो में जाने वाला है। अमाउंट दिया कितना है? 3600। तो 3600 को परचेस रेशियो में डिवाइड करना है सर। और परचेस रेशियो हमने ऑलरेडी क्वेश्चन में फाइंड आउट किया हुआ है, देखो यहां पे लिखा है, कैरिज इनवर्ड भी तो परचेस रेशियो में गया है ना। तो 264 लिखता हूं यहां पे मैं, 264, 176 और 88, ये आपका 528 टोटल बनता है। चलो कैलकुलेटर की जाओ सर। 3600 डिवाइड बाय 528 बरोबर, डबल मल्टीप्लाई 264 इक्वल टू 1800 आ जाएगा। फिर 176 इक्वल टू 1200 आ जाएगा। फिर 88 इक्वल टू 600 आ जाएगा। दैट्स इट। क्लियर है बॉस? क्लियर है क्या? बोलो हाँ, और हाँ है तो कमेंट में टाइप करो सर हाँ 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 हाँ। ओके चलो, तो सर हमने डिस्काउंट कर दिया। एम्प्लॉय वेलफेयर एक्सपेंसेस डेबिट में आएगा 4800। एम्प्लॉय वेलफेयर एक्सपेंस यहाँ पे आ जाएगा 2 वेलफेयर एक्सपेंसेस। अब ये एम्प्लॉय के लिए है इसलिए एम्प्लॉय रेशियो में जाएगा। सबसे पहले तो ये चेक करो इसका अमाउंट दिया कितना है सर। अमाउंट है 4800 बरोबर। इसका रेशियो क्या दिया है क्वेश्चन में, हमने आइडेंटिफाई किया है एम्प्लॉय वाला रेशियो 543। रेशियो क्या है सर? 5:4:3 इज इक्वल टू कितना बनता है? 549 12 10 11 12 बरोबर। चलो कैलसी लो, टाइप करो 4800 डिवाइड बाय 12 डबल मल्टीप्लाई 5 इक्वल, पहला आ गया 2000। ओ लाल नहीं काला काला, 2000। 4 इक्वल 1600, देन 3 इक्वल 1200 बराबर है क्या? तो हमने ये एम्प्लॉय वेलफेयर एक्सपेंसेस भी लिख लिया। उसके बाद सर रेंट इलेक्ट्रिसिटी डेप्रिसिएशन तीनों भी इधर ही आने वाला है लाइन से। तो यहां लिखता हूं मैं टू रेंट, और रेंट का अमाउंट दिया कितना है क्वेश्चन में? 15,000। रेंट को एरिया ऑक्यूपाइड रेशियो ना, किसने कितना एरिया यूज किया, तो हमने निकाल के रखा हुआ है 654 6:5:4 इज इक्वल टू 15 बनता है बरोबर। टाइप करो 15,000 डिवाइड बाय 15, अरे सिंपल है, सामने सामने कैलकुलेशन है। 6,000 5,000 एंड 4,000 ना, 6,000 5,000 एंड 4,000। अब जैसे हमने रेंट का कवर किया वैसे सर इलेक्ट्रिसिटी जगह कम पड़ गया क्या? एक काम करते, ये स्पेस की हमें थोड़ी सी कम जरूरत पड़ेगी, हम जो इसको उठा के यहाँ शिफ्ट कर देते हैं और यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। हमारे पास 3 लाइन स्पेस मिल गया और नीचे 2 लाइनें, हो जाएगा काम, हो जाएगा। हम इसका एक लाइन स्पेस यहाँ इंक्रीज कर देते हैं। डिंग 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 डिंग, यहाँ भी सर डिंग डिंग डिंग, खत्म कहानी। चलो, तो सर रेंट के बाद है हमारा इलेक्ट्रिसिटी, यहीं पे आ जाएगा। टू इलेक्ट्रिसिटी अमाउंट कितना है? अमाउंट है सर 6,000। रेशियो एज पर द इलेक्ट्रिसिटी यूनिट रेशियो, अगर नहीं होगा तो एरिया ऑक्यूपाइड रेशियो। सो ये हमने निकाल के रखा हुआ है 3:1, 3:2:1। टोटल इसका डेफिनेटली बनता है सर 6, मतलब अमाउंट आ जाएगा 3,000 2,000 एंड 1,000 बरोबर ना? बरोबर क्या? हाँ ना तो बोला करो यार, तुम लोग ऐसा करते हो। हाँ यस सर बरोबर। चलो आगे बढ़े। इसके बाद क्वेश्चन में सर आखिरी है डेप्रिसिएशन, मैं इसको यहां रिकॉर्ड कर लेता हूं। टू डेप्रिसिएशन के नाम पे जिस एसेट पे डेप्रिसिएशन है उस एसेट पे चेक करें कौन से डिपार्टमेंट में कितना वैल्यू है, उसके अकॉर्डिंग हम डेप्रिसिएशन चार्ज करने वाले सर। डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वैसे 2,000। फिक्स एसेट रेशियो, आई कैन से फिक्स एसेट रेशियो मैंने अलग से बनाया नहीं, अब बना के लिखते हैं वर्किंग नोट में। फिक्स एसेट रेशियो 2:2:1, देखो फर्नीचर सामने हमने लिखा के रखा हुआ है, फर्नीचर के सामने रेशियो है 2:2:1 इज इक्वल टू 5। कैलसी टाइप करो 2000 डिवाइड बाय 5 डबल मल्टीप्लाई 2 इक्वल, कितना आ गया? 800 800
एंड लास्ट में विल बी योर, हाँ उल्टा लिख दिया मैंने, इधर 800 एंड लास्ट में आपका 400। ये होगी कहानी खत्म। मतलब सर हमने यहां तक का पूरा कवर कर लिया, एक आखिरी बचा है, गलती से इसको छोड़ मत देना सर। आरडीडी वाला, आरडीडी कहाँ लिखते हैं अगेन हम इसको सर, डेबिट में ही लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, टू आरडीडी 5% चार्ज करना है डेटस के ऊपर, तो जिसका जितना डेटस रहेगा उस पर उतना चार्ज करेंगे। जैसे कि हमें डेटस का अमाउंट दिया हुआ है 30,000 पे 5%, 30,000 का 10% 3,000, 5% विल बी योर 1,500। फिर इसका 1,000 है शायद, चेक करो, 20,000 डेटस का अमाउंट था ना, यस सर, यस सर। किधर सर, ये देखो सर, ये भी सेम टू सेम, सेम टू सेम 1,000 रुपीज, दैट्स इट। सो हमने हमारे सारे पोस्टिंग कवर कर लिए। अब एक आखिरी हमें क्या करना है सर, टैली करना है। चलिए अब सबसे पहले हम टैली करने के लिए जीपी निकालेंगे, यस और नो, यस और नो, वेरी गुड। तो जीपी के लिए हमें हमारा क्रेडिट टोटल चाहिए, क्या चाहिए, हमें हमारा क्रेडिट टोटल चाहिए। अब जितना मुझे समझ और देख सकते हो कैलकुलेशन आप लोग, सबका क्रेडिट साइड ही अमाउंट ज्यादा है। ऐड किया जाए 1,80,000 प्लस 42,000, थर्ड डिपार्टमेंट का टोटल आ रहा है 2,22,000। उसको हम पहले दोनों साइड लिखते हैं कि एज पर माई नॉलेज जो क्रेडिट अमाउंट है ज्यादा है कंपेयर डेबिट, कंफर्म करने के लिए डेबिट और क्रेडिट दोनों प्लस है कि चेक करना आप लोग। 2,22,000 यहाँ पर आ गया। अब इस 2,22,000 में से इन सारे अमाउंट को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमें मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट, माइनस 40,000 माइनस 88,000 माइनस 25,000, तो ये आ जाएगा 69,000 का हमें हमारा जेड डिपार्टमेंट का ग्रॉस प्रॉफिट मिल रहा है सर। वैसे यहाँ पे आ जाओ 270/35 दैट इज 3,05,000। मेरे हिसाब से थर्ड डिपार्टमेंट का टोटलिंग आ गया 3,05,000 इधर भी, 3,05,000 इधर भी सर। अब 3,05,000 में से आप माइनस कीजिए 48,000 माइनस 1,78,000 माइनस 32,000 इज इक्वल टू मुझे जो मिल रहा है वाई डिपार्टमेंट का प्रॉफिट 47,000। चलो आप मुझे फटाफट वीडियो को पॉज करके बताओ कि एक्स का जीपी कितना आएगा, जल्दी जल्दी करेंगे सब लोग, हर कोई करेगा, हर कोई करेगा फटाफट। 4,50,000 शायद एक्स का टोटलिंग 4,50,000 होगा, वही अमाउंट इधर भी आएगा 4,50,000। 4,50,000 में से आप माइनस कीजिए 72,000, माइनस कीजिए 2,64,000, माइनस कीजिए 43,000, तो टोटल मिलता है जीपी 71,000। कॉन्ग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशन, हमारा जो है जीपी निकल गया। तो ये हो गया सर टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। अब करेंगे ताथैया था, दैट मीन्स व्हाट सर, सर डेबिट का ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड, डेबिट का ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड, यहां पे आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन अमाउंट 71,000, 47,000 एंड लास्ट वन विल बी योर 69,000। डन। जैसे हमने ट्रेडिंग क्लोज किया डिक्टो वैसे ही हम प्रॉफिट एंड लॉस भी क्लोज करेंगे। थोड़ा सा जगह की कमी है, हम थोड़ा एडजस्ट करेंगे, एज अ कॉमर्स स्टूडेंट हमारे अंदर तो ये टैलेंट भर भर के भरा है सर। ठीक है, चलिए अगेन सबका मुझे क्रेडिट ही याद लग रहा है, तो चलो एडिशन कर लेते फटाफट इनका पहले। 69,600, फिर ये 48,200 और ये 72,800। आ जाओ यहाँ पे 72,800, 48,200 और ये 69,000। क्रॉस वेरीफाई कर लो, ये अमाउंट लिखा है ना 72,48, डन। अब तीनों का नेट प्रॉफिट निकालना है, फाइनल प्रॉफिट क्वेश्चन आंसर, ये इस वीडियो का पार्ट खत्म। और अब तक अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो आपसे मिस नहीं होना चाहिए, हर एक चीज आपको चीजें क्लियरली सबसे पहले मिलना चाहिए, ध्यान रखना। चलो तो सर 69,000 माइनस 1,400 माइनस 1,200 माइनस 1,000 माइनस 1,200 माइनस 1,200 माइनस 4,000 माइनस
1000, तो मेरे हिसाब से आपको जो जीपी मिल रहा है 58,000, चेक कर लीजिए। ये 16, हाँ ये 16,600 है, तो ये मिलेगा आपको 58,600। क्या मिल जाएगा? 58,600। वैसे ये चेक कीजिए, 48,200 माइनस 1,800 माइनस 1,800 माइनस 1,500 माइनस 1,800 माइनस 6,600 और माइनस 2,000 इज इक्वल टू 32,700। मुझे मिल रहा है 32,700। लास्ट जीपी 72,800 माइनस 1,500 माइनस 800 माइनस 2,400 माइनस 2,000 माइनस 2,400 माइनस 8, 9, 10, 11,000 और फाइनली मुझे मिल रहा है 52,700। लो भाई, मिल गया हमारा फाइनल नेट प्रॉफिट। और ये यहाँ पे क्वेश्चन खत्म। होप सो आपको लेक्चर समझा रहेगा। एट द एंड डेबिट क्रेडिट भी लिखना ना भूल के, लिख दूंगा मैं। अब मिलेंगे कोई और वीडियो, कोई और लेक्चर इसी के बाद वाले क्वेश्चन में। बट उससे पहले इस वीडियो कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और फॉरवर्ड कर दीजिए अपने सारे सीनियर फ्रेंड के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।